So, good evening, everyone. Today, we are going to start our second chapter, which is subject and predicate. In this chapter, we are going to discuss what is subject and what is predicate in a sentence. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. चलिए, व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट. देखिए, जब भी हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस हमें किसी के बारे में कुछ चीज़ें बताता है. जिसके बारे में चीज़ें बताई जाती है उसी को हम लोग उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम इज़ राइटिंग. राम इज़ राइटिंग. अब यहाँ पे राम जो है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन सा काम कर रहा है, तो हम राम को क्या कहेंगे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे. यूजुअली ये जो रहता है वो स्टार्टिंग में ही आता है सेंटेंस के. ऐसे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको. तो सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है, ये काम करता है हमारा सब्जेक्ट. सेंटेंस का सब्जेक्ट में बताता है कि वो किसके बारे में है. चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट. जैसे यहाँ लिखा है राम प्लेस क्रिकेट. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम है. राम है इसका सब्जेक्ट. सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है द डॉग बार्क्ड. इसमें सब्जेक्ट क्या है, द डॉग, और बार्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है. तो द डॉग क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया. सो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है. व्हाट इज प्रेडिकेट. अब देखिए, जब भी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट जो है हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है. प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. हमारा जो भी सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में उसके बारे में जानकारियाँ देने का काम प्रेडिकेट करता है. इट इंक्लूड्स वर्ब और अदर डिटेल्स. ये वर्ब भी हो सकती है या फिर बाकी डिटेल्स भी हो सकती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, उसको हम प्रेडिकेट कह देंगे. एग्जांपल्स ऑफ प्रेडिकेट देखिए. जैसे सेंटेंस लिखा है राम प्लेस क्रिकेट. इसमें सब्जेक्ट तो आप लोग पहचान लेंगे कि क्या है, सब्जेक्ट राम है. अब राम को छोड़कर बाकी की जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्लेस क्रिकेट, तो ये पूरा का पूरा इसका प्रेडिकेट हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल देखिए, शी इज़ हैप्पी. अब इसमें शी तो सब्जेक्ट है, बाकी इज़ हैप्पी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. इज़ हैप्पी जो है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. प्लेस क्रिकेट जो है हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. इसलिए बाकी की चीज़ें, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी की सारी चीज़ें प्रेडिकेट में ही आती है. आगे देखिए, सब्जेक्ट जो रहता है और प्रेडिकेट जो रहता है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. इसका मतलब एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और भी एग्जांपल देख लेते हैं. लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई. अब इस सेंटेंस में फ्लाई जो है वर्ब है जो कि इसका प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स. सेकंड एग्जांपल में लिखिए द सन राइजेस. इसमें द सन क्या है, सब्जेक्ट है. राइजेस इसका क्या है, प्रेडिकेट है. द सन के बाद जितने भी वर्ड आएंगे वो सब प्रेडिकेट रहेंगे. द सन तो सब्जेक्ट हो गया. इसी टाइप से बर्ड्स तो हमारे सब्जेक्ट हो गए. बाकी के जितने भी वर्ड आएंगे वो क्या रहेंगे, प्रेडिकेट रहेंगे. चलिए आगे देखते हैं. कभी कभी सेंटेंस में हिडन सब्जेक्ट्स भी होते हैं. हाँ जी, कभी कभी सेंटेंस में हिडन सब्जेक्ट्स भी होते हैं. जैसे कि हम लोग जब कमांड वगैरह देते हैं, रिक्वेस्ट ऑर्डर करते हैं, तो उसमें
इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू जो रहता है वो कभी कभी हिडन रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, अब ओपन द डोर में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हम लोगों को पता है जो भी हमारे सामने होगा उसी को हम लोग बोल रहे होंगे ओपन द डोर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है छिपा हुआ, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है यू। तो ये भी हमको एक पॉइंट ध्यान रखना है। नाउ आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। आपको कुछ सेंटेंस उठाना है, उनमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी सिंग्स वेल, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस के एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। तो सी सिंग्स वेल, इसमें शी क्या है, उसका सब्जेक्ट है, और बाकी चीज़ें क्या हो जाएगी, उसका प्रेडिकेट हो जाएगी। क्लोज द विंडो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू होगा क्योंकि हिडन सब्जेक्ट है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। दे आर प्लेइंग, इसमें क्या है सब्जेक्ट दे, और आर प्लेइंग क्या है उसका प्रेडिकेट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा कि सब्जेक्ट जो रहता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और वो हु और व्हाट से भी जाना जा सकता है। प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है बाकी की चीज़ें वो सभी प्रेडिकेट होती है। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत काम का चैप्टर है, तो आप लोगों को इस पर फोकस बनाए रखना है और इसको भी पढ़ना है। ये भी हमारे ग्रामर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।